हाँ मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ। हाँ 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 भाई हाँ उधर से उधर से उधर से। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आई हैव ऑलवेज बीन अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन मैं कभी प्रॉपर नाइट आउल भी नहीं था। अगर सोने में देरी भी हुई तब भी मैं यूजुअली 1 या 2 बजे तक सोने चला जाता हूँ। दैट इज व्हेन आई एम नॉट प्लेइंग विद द बॉयज। शूट 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 शूट। ये क्या था यार? नहीं नहीं नहीं, ये अभी नहीं सो सकते यार। तो क्या होगा 3:30 बज रहे तो इस हाल के साथ में सोने नहीं जा सकता। तो कभी कभार 3 या 4 बज जाते हैं, कभी कभार। हाँ, क्योंकि बाई द टाइम इट्स 4 AM आई वुड बी सो स्लीपी कि उससे आगे मैं कभी जा ही नहीं पाया और कभी जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बट फॉर 3 वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस आई हैव डिसाइडेड टू टेक अप ए चैलेंज ऑफ नॉट गोइंग टू बेड बिफोर 6 AM। तो अगले 30 दिनों तक मैं सवेरा होने से पहले सोने नहीं जाऊंगा। बेसिकली आई एम गोइंग टू बिकम ए नाइट आउल फॉर द नेक्स्ट 30 days और ये डॉक्यूमेंट करूंगा कि इसका इफेक्ट मेरे लाइफस्टाइल पे कैसा होता है। क्या नाइट आउल बन जाने से मैं पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाऊंगा, या फिर सुबह जल्दी उठना इज स्टिल द अल्टीमेट सेल्फ इंप्रूवमेंट एडवाइस। गुड मॉर्निंग, आई मीन गुड आफ्टरनून। दोपहर के 2 बज रहे हैं यार। मेरा तो पूरा दिन ही खत्म हो गया अभी। नॉट जस्ट दैट, आगे प्रोसेस करने में भी मतलब मुझे दिक्कत हो रही है कि करना क्या है, कितने बज रहे हैं, आज का रूटीन क्या होने वाला है, आगे क्या करने वाला हूँ। एवरीथिंग इज मेस्ड अप। लेट्स सी। So that was my first morning, afternoon. That was my first afternoon of being a night owl. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मैं आखिर ये कर क्यों रहा हूँ। Like I said, 3 reasons. पहला रीज़न ये है कि आप जब भी अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी शुरू करते हो, अपनी ज़िंदगी और अपने रूटीन को सुधारने की कोशिश करते हो, the first advice that you get is of waking up early. There are thousands of videos, books and articles जहाँ पे सक्सेसफुल लोग अपने रूटीन्स और रिचुअल्स शेयर करते हुए आपको मिल जाएंगे। सुबह जल्दी उठने वाले सक्सेसफुल लोगों का लिस्ट काफ़ी लंबा है। ड्वेन जॉनसन, टिम कुक, अक्षय कुमार, रिचर्ड ब्रांसन, ओपरा विनफ्री, बिल गेट्स एंड द लिस्ट गोज ऑन। ऑनलाइन प्रोडक्टिविटी कल्चर में सुबह जल्दी उठने के हैबिट को एक अलग पेडेस्टल पे रखा जाता है। Even successful Indian productivity YouTubers like Ankur Warikoo swears by his morning routine. मॉर्निंग रूटीन हिमेश मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि उससे दिन की शुरुआत होती है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर्दियों में थोड़ा लेट होता है, 4:30-5 बजे उठता हूँ। अच्छा, YouTube India is full of such videos where they share their exact recipe for doing it right. अब उनका ये मॉर्निंग रूटीन उनके सक्सेस में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, आखिर करता है भी या नहीं, दैट इज समथिंग आई डोंट नो येट। बट व्हाट आई डू नो इज कि मार्क ज़करबर्ग, बैरक ओबामा, J.R.R. टॉलकिन, शाहरुख खान, ब्रूस वेन और ना जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो सुबह जल्दी ना उठकर भी काफ़ी सक्सेसफुल हैं। एंड येस, यू हर्ड इट राइट, आई इंक्लूडेड ब्रूस वेन इन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल नाइट आउल्स। सक्सेसफुल बैट्स। खैर, jokes apart, even successful creators like Tanmay Bhatt, Aman Tatawal, Carrie Minati and MithPat are also night owls. तो आखिर माजरा क्या है? वीडियो पूरा देखो, समझ जाओगे।
सो इफ यू लाइक द वीडियो सो फार, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट अगर आप वो लाइक बटन दबा दो। और अगर आपको पता नहीं था, बता दूं, ये फ्री है। सबसे पहले तो आई फील इनक्रेडिबली अनप्रोडक्टिव स्टार्टिंग माई डे एट 3 PM। एक तो सर्दियों का मौसम है, ऊपर से बाहर इतनी ठंड हो रखी है, इतना फॉग हो रखा है कि खिड़की दरवाजे सब बंद करना पड़ गया। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आधा दिन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। और अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा है तो यू वुड नो कि मैं यूजुअली अपने दिन के सारे इंपॉर्टेंट काम सुबह उठते ही जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि दैट इज़ व्हेन आई एम द मोस्ट एक्टिव एंड अलर्ट। बट दैट इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर नॉट वर्किंग। अब इस चैलेंज का बहाना देके मैं अगले 30 दिनों के लिए काम तो बंद नहीं कर सकता, काम तो करना ही पड़ेगा दोस्त। आई हैव टू फिगर समथिंग आउट टू मेक दिस न्यू रूटीन वर्क, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 30 days। तो अभी बज रहे रात के सुबह के 4। अभी बज रहे सुबह के 4 एंड ये एक ईमेल है जो मैं अभी तक 3 बार पढ़ चुका हूँ एंड आई स्टिल कैन नॉट प्रोसेस इट प्रॉपरली। टर्न्स आउट रात को जग के गेम खेलना इज़ मच ईजियर देन रात को जग के काम करना। लेकिन कहते हैं किसी भी नए रूटीन में एडजस्ट होने के लिए एटलीस्ट 21 दिन तो चाहिए होते हैं। हमने चैलेंज 30 दिन का लिया है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पिछले कुछ सालों में स्लीप और डेली रूटीन्स को लेकर काफ़ी रिसर्च और साइंटिफिक स्टडीज हुई है एंड इट टर्न्स आउट कि नींद से उठने का और सोने का कौन सा सही वक्त है वो हम सब के लिए अलग अलग है एंड इट डिपेंड्स ऑन आवर जेनेटिक्स। This is Matthew Walkers and he is a renowned sleep researcher। और इनका ये कहना है कि हर एक इंडिविजुअल के स्लीप टाइमिंग का बायोलॉजिकल प्रेफरेंस अलग अलग होता है और इन अलग अलग टाइप के स्लीप टाइमिंग को क्रोनोटाइप्स कहते हैं। लेकिन आज के दौर में हमारे चारों तरफ इतना आर्टिफिशियल लाइट है कि इट हैज़ बिकम वेरी हार्ड टू नो व्हाट आवर एक्चुअल क्रोनोटाइप इज। तो अगर आप रात को देर से सोने जाते हो, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि वही आपका क्रोनोटाइप है और आपको वही रूटीन कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बॉडी जल्दी सोना चाहता हो, लेकिन देर रात तक वेब सीरीज देखने की वजह से या फिर गेम खेलने की वजह से आपके बॉडी में मेलेटोनिन सही से रिलीज नहीं हो पा रहा। मेलेटोनिन वो हार्मोन है जिसकी वजह से आपको नींद आती है और इसीलिए इसे स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। ऑल्सो ऑन द कॉन्ट्रेरी, जस्ट बिकॉज आपके फेवरेट यूट्यूबर ने आपको बोला है कि सुबह जल्दी उठने से उनका पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता है, डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि वही सही है आपके लिए भी और आपका भी पूरा दिन प्रोडक्टिव जाएगा अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो। क्या पता वो आपका क्रोनोटाइप है ही नहीं। वी माइट जस्ट बी फाइटिंग आवर इंटरनल क्लॉक्स विदाउट इवन रियलाइजिंग इट एंड दैट इज माई सेकेंड रीजन फॉर टेकिंग अप दिस चैलेंज। मुझे खुद का क्रोनोटाइप डिस्कवर करना है, तो मैं आगे चल के सुबह 6 बजे या 4 बजे उठने का चैलेंज भी लूँगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू वांट टू वॉच दिस काइंड्स ऑफ वीडियोस। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री है, नो चार्जेस। मैं ना आजकल प्रोक्रेस्टिनेट भी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। आई कीप टेलिंग माई सेल्फ कि अभी वक्त है, पूरी रात बाकी है, हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। जैसे कि ये वाला चैलेंज शुरू करने के बाद मेरे जर्नल लिखने की आदत छूट चुकी है। पहले मैं सोने से पहले हर रात जर्नल लिखता था, लेकिन अब मैं उसे पूरी रात टालता रहता हूँ ये सोच के कि सोने से पहले कर लेंगे, सोने से पहले कर लेंगे। लेकिन बाय द टाइम इट्स 6 AM आई एम सो स्लीपी। मुझे इतनी नींद आ जाती है कि मैं भूल ही जाता हूँ। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट दिस, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं,
जिन्हें मैं टालता रहता हूँ कि थोड़ी देर बात कर लेंगे, पूरी रात बाकी है, वक्त बहुत है। लेकिन इवेंचुअली बाय द टाइम आई गो टू बेड, I end up with a huge list of tasks that I should have done, but I did not do because I was procrastinating. चाय। तो पहले मैं नींद से उठते ही नहा धोकर कॉफी पीता था और शाम को चाय, लेकिन आज से उल्टा, अभी चाय पिएंगे और शाम को कॉफी, क्योंकि कैफीन तकरीबन 12 घंटों तक हमारे शरीर में रहता है। तो अगर मैं शाम को 6 से 7 बजे के बीच कॉफी पीता हूँ तो हाइपोथेटिकली अगले दिन सुबह 6 बजे तक मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। Also things like watching anime, meditation, reading, journaling, research, etc. ये सब जो मैं पहले रात को किया करता था, वो सब मैं अभी दोपहर को करने लगा। Now if you remember, मैंने कहा था there are 3 very important reasons जिसकी वजह से मैं ये चैलेंज ले रहा हूँ। 2 reasons तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तीसरा रीजन ये है कि I am a corporate employee। खैर, आई एम ए कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और इस महीने मेरा नाइट शिफ्ट है एंड इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट फॉर द एंटायर मंथ। तो अगर मैं चाहूँ भी तो इस महीने रात को जल्दी नहीं सो सकता। लेकिन एक बात तो है, दिस इज डे 26, वेट लेट मी चेक, हाँ दिस इज डे 26 ऑफ द चैलेंज। और सब कुछ इतना शांत होने के कारण मैं अपने काम पे फोकस बेटर कर पा रहा हूँ। मेरे घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर एक इंसान सो रहा है, तो मुझे इस टाइम पे बुलाने वाला कोई नहीं है। सो इट इज़ ईजियर फॉर मी टू गेट इन टू द फ्लो स्टेट। यू सी, आज मेरा ऑफिस नहीं है, इट्स माई वीक ऑफ। तो फिलहाल मैं अपने अगले वीडियो के स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ एंड द प्रोग्रेस इज सो गुड कि आई एम ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो अगर वक्त मिला, क्या पता मैं अगला वीडियो शूट भी कर लूँ। सो आफ्टर 30 days of certain highs and certain lows, the questions still stand. Was it worth it? क्या एक नाइट आउल भी एक अर्ली बर्ड जितना या उनसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है? एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्टिविटी। क्या नाइट आउल बन जाने से मेरी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेरी रूटीन सच में इम्प्रूव हुई है? क्या मुझे मेरा क्रोनोटाइप मिल चुका है? वेल, बिफोर वी आंसर दिस क्वेश्चन, हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आवर पर्सनल क्रोनोटाइप इज, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे इन मोस्ट केसेस अर्ली राइजर्स को एडवांटेज मिलता है। मोस्ट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड वर्क शेड्यूल्स आर क्रिएटेड फॉर पीपल हु वेक अप अर्ली एंड वेरी फ्यू ऑफ देम अलाउ फॉर एनी अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और इसीलिए हमारे पेरेंट्स भी बचपन से हमें सुबह जल्दी उठने के लिए कहते आ रहे हैं। और मैथ्यू वॉकर जैसे कई स्लीप रिसर्चर्स ये सजेस्ट करते हैं कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस को to be more flexible with their timings and implement systems that help the employees and students work at their best. Now to answer those questions, in these दिनों में I have realized कि रात को काम पर फोकस करना comparatively थोड़ा आसान है, but that's the only good thing about being a night owl, at least for me. This is the last day, last night. This is the last night of this challenge and I'm so happy कि ये ख़त्म हो रहा है। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस और प्रोडक्टिविटी के लिए इंडिजेशन, इरिटेशन, हेडेक, स्लीपलेसनेस और लथार्जी जैसी चीज़ों को टॉलरेट करना इज़ नॉट एट ऑल वर्थ इट।
at least not for me. So no, I have not found my ideal chronotype yet. अगले कुछ दिनों तक मुझे रात को टाइम से सोने में काफ़ी परेशानी हुई। इतने दिनों में आदत जो लग चुकी थी, मेरा स्लीप साइकिल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। लेकिन चैलेंज को खत्म हुए यही कोई 5-6 दिन हो चुके हैं and I'm almost back to my old routine, which is a clear indication कि मेरा शरीर रात को जागना नहीं चाहता, वो सोना चाहता है। So no, I am not a night owl. And I believe there are 2 things that you can take away from this video. Number 1, pay attention to the signals that your body and mind is giving you regarding your sleep and work schedule. And number 2 is कि आपको next ये वाला वीडियो देखना चाहिए, because you know greatness is coming.